हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी को पता है कि 15 फरवरी को आप सभी के पेपर हैं और इस पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के सभी सोल्यूशन हमने इस वीडियो में दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। ठीक है, सभी जो इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन का सभी इसी वीडियो में, तो एंड तक आपको देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वो है, गांधी जी के स्वराज से क्या आशय था अथवा हानि के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था अथवा हानि के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला है, लोकसभा की गई दो विशेष शक्तियों को उल्लेख कीजिए। तो लोकसभा की दो विशेष शक्तियों अगर हम बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से एक शक्ति ये है और एक शक्ति आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके अलावा जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तक सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। तो जब लोकसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति के पद हो, प्रधानमंत्री के पद हो, राज्यसभा का सदस्य हो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 74 क्लोज ए का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 74 क्लोज ए, अनुच्छेद 73 और 92 संशोधन। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन एक आपके पेपर में 4 से 6 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक अक्सर कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं, तो उसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है। क्या आप इस न्याय संगत मानेंगे, सतर्क तहित उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद देख सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे आप सभी होता है कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो उसकी जो है पद समाप्ति के आधार पर तैयार किए गए, उनकी जो है सैलरी सुनिश्चित रखी गई है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं। इसके बाद अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह से इधर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैप से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है ना। इसके बाद नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य अंतर लिखिए अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में अपने विचारों को तर्क से अभिव्यक्त कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन ये है। ठीक है, राष्ट्रपति के 3 विशेष अधिकारों को वर्णन कीजिए अथवा मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो एक टोटल जो है हमारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब इन सभी का सोल्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं। गांधी जी का स्वराज। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, गांधी स्वराज का आज से अपने ऊपर अपना राज है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके बारे में लिखा है। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते तो तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का स्वराज है। अथवा में हानि के सिद्धांत, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हानि सिद्धांत क्या है, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज की किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य की हानि से बचाना हो सकता है। तो ये हानि के सिद्धांत है। इस प्रकार लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों को उल्लेख कीजिए। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं और वही संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं केवल। जनहित याचिका। ठीक है, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है, तो यहाँ भी काफ़ी दिया रखा है। तो इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है और अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उसमें हर एक प्राप्य हो यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में जिन योग्यताओं का होना अनिवार्य यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद समाजवाद के मुख्य सरोकार का वर्णन कीजिए। 6ठे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर है। संविधान के अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसी प्रकार 73वां 74वां संशोधन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
न्यायपालिका स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यायपालिका स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है, तो ये उत्तर यहाँ पर दिया गया था। तो ठीक है, कंप्लीट उत्तर आपको करना है। इसके बाद अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता क्या है? इसका उत्तर यहाँ पर नीचे दिए गए, तो आपको कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के दिए गए मानचित्र पर दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ राज्य हैं उनको दर्शाना इस मानचित्र पर। द्विसदनीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक, उसके बाद नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य अंतर क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्र मुख्य अंतर यहाँ पर दे दिया गया है, तो सारा आपको करना है। ठीक है, अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाना होना चाहिए या नहीं? राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेष अधिकारों को वर्णन की, जो यहाँ पर दिया गया राष्ट्रपति के किसी 3 विशेष अधिकारों को वर्णन। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका को उल्लेख कीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 13 क्वेश्चन ये हमने आपको दे दिया है, और इस 13 क्वेश्चन में से कम 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चलते हैं। धन्यवाद।